हाय हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैलोअल्केन हैलोअरेन्स चैप्टर से हम देखेंगे, जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। सो इन सिंपल वे में उस मैकेनिज्म को देखेंगे और कैसे याद रखेंगे उसको देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, दोनों मैकेनिज्म यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म लेंगे। ओके, सो SN1 मैकेनिज्म, अभी यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म होता क्या है? ओके, एक्चुअली SN1 बोले तो क्या है? सो 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। सो जिसका ऑर्डर 1 है, यूनिमॉलिक्यूलर। एन मतलब यहाँ न्यूक्लियोफिलिक। यस मतलब सब्स्टिट्यूशन। याद रखिए, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एक, और उसमें यूनिमॉलिक्यूलर है। सो उसमें पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। सो SN1 मैकेनिज्म के अंदर एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे आ रहा है एक कंपाउंड, सो CH3 टाइम्स CH3 विथ 1 कार्बन एटम, दैट इज CH3। यहाँ पे हम ले लेंगे Cl, ठीक है। सो दिस C कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स एंड 1 chlorine. So when it is treated with KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हैं। इसका नाम क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका नाम जो है टर्चरी क्या है? कितने कार्बन एटम? 4। ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, सो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम बोल रहा हूँ। सो टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सो जब ये टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड KOH के साथ रिएक्ट होता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। किसका सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफाइल का। OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो Cl को सब्स्टिट्यूट करता है। सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे प्रोडक्ट आता है CH3, C इज बॉन्डेड विद CH3 एंड CH3 इन द प्लेस ऑफ Cl क्या आ जाता है? OH आ जाता है। सो बाई प्रोडक्ट जो आ रहा वो है KCl। ऑलरेडी इसके बारे में पढ़े, यहाँ पे मैकेनिज्म आपको पढ़ना है। तो इसका नेम क्या है? सो ये जो 4 कार्बन एटम जो आ रहे ब्यूटाइल, एक ही कार्बन एटम पे 3 और अटैच्ड है, तो इसको बोलते हैं हमें टर्चरी ब्यूटाइल। ये हो जाता अल्कोहल। सो अल्कोहल, ये पोटेशियम क्लोराइड है। मेन प्रोडक्ट का नाम लिख रहा हूँ, टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका नेम हो गया। ओके, और भी बहुत सारे नेम्स हैं इसके। सो मैं जो नेम लिखा हूँ कॉमन नेम लिखा हूँ यहाँ पे। अभी चलिए मेन मैकेनिज्म की तरफ। ये जनरल रिएक्शन था। मैकेनिज्म में क्या होता है? मैकेनिज्म, अभी यहाँ पे मैकेनिज्म किसको बोलते नहीं मालूम है बोले तो समझिए कि कोई भी चीज़ आप बना रहे, जैसे कि एक फूड प्रिपेयर कर रहे, वो फूड बनने के लिए सम स्टेप्स अप्लाई करते हैं। पहले आप उसको वॉश करते हैं, या उसके बाद उसको कट करते हैं, उसके बाद ये चीज़ डालते हैं। ये जो चीज़ प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम मैकेनिज्म। नॉर्मली क्या होता है? ये लिए थे, ये बनाए, रिएक्टेड प्रोडक्ट, लेकिन ये जो बीच में जो चीज़ हुआ उसको मैकेनिज्म करके नॉर्मल जनरली बोल सकते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म। सो SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में हुआ करता है। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्टेप 1। सिंपल वे में देखिए, स्टेप 1 में सबसे पहले ये जो टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो कार्बोकैटायन फॉर्म करता है। इस स्टेप का नाम हम देते फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप का नाम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसके अंदर क्या हो रहा है? ओके, सो मैं ये कंपाउंड को लेता हूँ CH3 Cl। सो ये आयोनाइज होकर डिसोसिएट होकर
ओके, चार्जेस में आयोन्स बन जाते हैं। कौन से आयन? यहाँ से प्लस Cl माइनस अलग हो जाता है, Cl माइनस को सेपरेट कर दिए, तो यहाँ पे कौन बचा? C इज बॉन्डेड विथ CH3 CH3 एंड CH3। सो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाते हैं, बोथ दिस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स क्लोरीन, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ गए तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, सो पॉजिटिव चार्ज आता है। इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। ये जो है कार्बोकैटायन है। कैसा कार्बोकैटायन है? टर्शरी कार्बोकैटायन है। ये जो आयोनाइज होकर आयन जो आया, कार्बोकैटायन कैसा? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ये स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में जाएंगे हम। स्टेप 2 का नाम जो है अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब इसके ऊपर ये तो रेडी हो गया, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता। अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या बहुत सिंपल है अगर आप समझेंगे तो। अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करता? अटैक करता है। कहाँ से अटैक करता? सो जहाँ पे कार्बोकैटायन है, न्यूक्लियोफाइल का दो चार्ज है वो नेगेटिव है, सो जहाँ पे कार्बोकैटायन है उसी रास्ते से वो अटैक करता। देखिए पॉजिटिव चार्ज है कार्बन का, न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज है। अभी न्यूक्लियोफाइल को कार्बन की तरफ आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट होते ये पहले ही आप पढ़ें। तो यहाँ पे सो न्यूक्लियोफाइल इसी रास्ते जहाँ पे क्लोरीन था उसी रास्ते पे इसके ऊपर क्या करता? अटैक करता है। ओके, सो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? SN2 मैकेनिज्म में कुछ अलग मामला हो रहा है। वहाँ पे उसी रास्ते से अटैक नहीं करता जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। सो यहाँ पे जिस रास्ते से, जिस पोजीशन पे, जिस डायरेक्शन में क्लोरीन है उसी डायरेक्शन पे न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर रहा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सो कार्बोकैटायन, दैट इज टर्शरी कार्बोकैटायन CH3 यहाँ पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर कौन अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अभी KOH में न्यूक्लियोफाइल OH माइनस प्लस कहाँ पे अटैक करता है? आउट ऑफ दिस 4 कार्बन एटम जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद होता क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कौन सा? CH3 CH3 सो यहाँ पे कौन बॉन्ड हो जाता? OH, अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन शेयर करके COH। सो इसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल्स क्या है? फॉर्म हो गए। देखिए बहुत अच्छा से यहाँ पे मैं मैकेनिज्म को बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते। सो ये जो था उसका मेन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म SN1 का मैकेनिज्म 2 स्टेप्स में हम दे रहे हैं। सो पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन and tertiary butyl carbocation is attacked by nucleophile OH minus to form tertiary butyl alcohol. Step 1, step 2, SN1 mechanism 2 step. अभी यहाँ पे चंद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस इसके ऊपर मैं बोलते जाता हूँ। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, ये 2 स्टेप में इसके जो केमिकल काइनेटिक्स है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात आती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक में आप पढ़ते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन इन 2 स्टेप में इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज स्टेप 1 इज द स्लोवेस्ट स्टेप। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये स्टेप रेट को डिसाइड करता है, ठीक है। सो अब ये स्टेप में रिएक्टेंस जो है जिसके ऊपर रेट डिपेंड हो रहा है वो है दिस टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड डिपेंड कर रहा है। सो एक ही के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ मैं, ये जो SN1 मैकेनिज्म ये जो लिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसी यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक, ठीक है। सो एक इंफॉर्मेशन बोल दिए। दूसरा इंफॉर्मेशन, सो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द डायरेक्शन
वेयर हैलाइड इज अटैच टू दिस कार्बन एटम, जहां पे हैलाइड था वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि दूसरे मैकेनिज्म में, आगे आने वाले मैकेनिज्म में अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा, तो उसी डायरेक्शन पे यहाँ पे अटैक कर रहा है। ओके, पहला इंफॉर्मेशन तो फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा सो दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन सेम डायरेक्शन वेयर हैलोजन इज अटैच टू कार्बन चेन, सो उसी डायरेक्शन में अटैच करता है। ठीक है, सो ये एक हो गए। नेक्स्ट एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, टर्चरी कार्बोकैटायन ले रहे, टर्चरी कार्बोकैटायन आता, सेकेंडरी कार्बोकैटायन आता, प्राइमरी कार्बोकैटायन आता और CH3 भी आता है। इन तीन में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? टर्चरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, बेसिक में पढ़िए, मैं प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में बोल चुका हूँ। सो टर्चरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, सो लाइक दैट। सो यहाँ पे OH जिस कार्बन एटम पे अटैच कर रहा है, सो वो ये जो कार्बोकैटायन है इसके अपने स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पे। सो ये जो मैकेनिज्म है SN1 मैकेनिज्म कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो टर्चरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल रहने की वजह से यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म में सो मोस्ट प्रोबेबली टर्चरी अल्काइल हैलाइड्स प्रोडक्ट फॉर्म कर, टर्चरी अल्काइल हैलाइड्स सो रिएक्शन देते। ओके, सो टर्चरी अल्काइल हैलाइड्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 mechanism. Tertiary alkyl halides are more reactive towards SN1 mechanism. फिर से कई को ऐसा करके बोले, तो यहाँ देखिए तीन बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है, OH को क्या कर रहे हैं, तीनों मिलाकर ये पॉजिटिव चार्ज है, तुम आपको इसके ऊपर अटैक करके बॉन्ड बनाओ करके तीनों मिल के बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये मोर स्टेबल है इस केस में। दूसरे केसेस में अलग होता, वहाँ पे कोई नहीं चाहता ये तीनों लोग जो है इसके ऊपर अटैक करने के लिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सो और यहाँ पे देखिए कोई दूसरा यहाँ पे कार्बन एटम के साथ नहीं है, सो OH आराम से इसके ऊपर अटैक कर सकता है। ओके, इसीलिए याद रखिए टर्चरी कार्बोकैटायन, थर्ड जो पॉइंट मैं बोलना था, सो टर्चरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ये टर्चरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। ओके, सो ये याद रखिए। और SN1 मैकेनिज्म में कितने स्टेप? 2 स्टेप्स, SN1 2 स्टेप्स। ये इंफॉर्मेशन आपको क्या है? अभी SN2 मैकेनिज्म देखेंगे। SN2 मैकेनिज्म मतलब SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2, दैट इज बाईमॉलिक्यूलर। 2 मतलब बाईमॉलिक्यूलर। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर था, यहाँ पे बाईमॉलिक्यूलर मतलब जिसका ऑर्डर 2 है। सो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला लिखेंगे। सो रिएक्शन, जनरल रिएक्शन CH3Br, मैं यहाँ पे Br ले रहा हूँ, CH3Br लेकर KOH लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड जब किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? KOH के साथ। सो यहाँ पे देखिए ब्रोमाइड लिया हूँ, आप चाहे तो क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो क्या होता? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता। OH जो है न्यूक्लियोफाइल है, सब्स्टिट्यूट करता है किसको? Br माइनस को। तो यहाँ पे CH3OH आ जाता, CH3OH, इसको हम बोलते हैं मीथाइल अल्कोहल, मीथाइल अल्कोहल। प्लस उसके साथ कौन होता? KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr फॉर्म होता है। ये एक इक्वेशन है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सो जो KOH में से OH Br को सब्स्टिट्यूट कर कर अल्काइल हैलाइड्स से अल्कोहल्स बना रहे, दैट इज मीथाइल अल्कोहल, ये हो रहा है। अभी हमें यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखना है, कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, मैकेनिज्म। सो याद रखिए SN2 मैकेनिज्म में एक ही स्टेप आता है, एक ही स्टेप में ये फॉर्म होता है। यहाँ पे 2 स्टेप्स नहीं है, जैसे SN1 मैकेनिज्म में 2 स्टेप थे, SN2 मैकेनिज्म में एक ही स्टेप। एक ही स्टेप क्यों होता है वो भी हम बाद में बोलेंगे, सबसे पहले वो स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। सो मैं यहाँ पे कार्बन लेता हूँ, इस कार्बन के साथ देखिए अगर इसका कंप्लीट आप स्ट्रक्चर देखें तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डेड है, ओके, CH3, और उसके साथ साथ क्या है? Br बॉन्डेड है, ठीक है। सो ये जो है मीथाइल ब्रोमाइड, इस मीथाइल ब्रोमाइड पे OH अटैक कर रहा है,
OH माइनस। OH माइनस कौन? अब न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल OH माइनस जो है वो अटैक कर रहा है किस पे? इस मीथाइल ब्रोमाइड पे अटैक कर रहा है। कौन अटैक कर रहा है? OH माइनस। ओके, OH माइनस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए OH माइनस, ठीक है। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है किसके ऊपर? इस ग्रुप पे, मीथाइल ब्रोमाइड पे। सो यहाँ पे अभी ब्रोमो जो है वो रिप्लेस नहीं हुआ, नहीं गया। सो यहाँ पे OH माइनस डायरेक्टली इस कंपाउंड पे अटैक कर रहा है। तो OH माइनस जहाँ पे Br है वहाँ से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि Br भी एक न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। Br अभी नहीं गया। सो OH माइनस क्या करता है? जहाँ जिस साइड पे Br है उसके अपोजिट साइड पे अटैक करता है, जिसके अपोजिट साइड। तो आगे बढ़ते हुए क्या होता है यहाँ पे? सो दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 हाइड्रोजन, ये तो फिक्स है। अभी यहाँ पे Br भी है, OH भी है, दोनों यहाँ पे पार्शली बॉन्ड होते हैं। दोनों कोशिश कर रहे हैं इसके साथ बॉन्ड रहने की, पार्शियल बॉन्ड, ओके। सो नॉट कंप्लीट बॉन्ड। सो कंप्लीट बॉन्ड दोनों के नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है? पार्शियल बॉन्ड इन दोनों के हुआ कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ 4 कंपाउंड्स होना चाहिए, 4 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे 5 हो रहा। ये दोनों पार्शियल है, इसीलिए इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अंडर प्रोसेस है, होने वाला है। इट्स नॉट द फाइनल, ट्रांजिशन स्टेट ही फाइनल नहीं है, और भी आगे बढ़ने वाला है, होने वाला है। सो जैसे जैसे और भी रिएक्शन होते जाएगा तो क्या होता है? सो इस तरह से Br सेपरेट होता जाता है, OH स्ट्रांग बॉन्ड बनाते जाता है। Br का बॉन्ड वीक बनते होते जाता है, OH का बॉन्ड स्ट्रांग होते जाता है। Br को फाइनली यहाँ से हटा दिया जाता है, OH का बॉन्ड स्ट्रांग बना दिया जाता है। किसके साथ? इस कार्बन CH3 ग्रुप के साथ। ये CH3 ग्रुप है, OH यहाँ पे अटैच्ड है, Br इससे अलग कर दिए तो इसको Br माइनस बोल के लिखते, सेपरेट कर दिए, वो Br माइनस के साथ KBr फॉर्म कर देता। सो ये था मीथाइल ब्रोमाइड, OH माइनस अटैक करा, ये था मीथाइल अल्कोहल, फाइनली Br माइनस एंड KBr फॉर्म होता है। ये एक स्टेप मैकेनिज्म में हम मीथाइल ब्रोमाइड को मीथाइल अल्कोहल में, सो मीथाइल ब्रोमाइड को कहीं में कन्वर्ट करें? मीथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करे हैं। सो ये था एक मैकेनिज्म जिसके अंदर एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन, सवाल की। सो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर क्यों बोलते? यहाँ पे देखिए, सो रिएक्शन एक ही स्टेप है तो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होगा। और जब इसका जो रेट डिटरमाइन करते, इसका जो रेट किसके ऊपर डिपेंड है? मीथाइल ब्रोमाइड के ऊपर भी डिपेंड है। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा उसके ऊपर भी इसका रेट जो है वो डिपेंड करता है। तो मीथाइल ब्रोमाइड, न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे ये रेट डिपेंड करता है। सो SN1 मैकेनिज्म में क्या हो रहा था? अभी न्यूक्लियोफाइल नहीं आया था, न्यूक्लियोफाइल आने से पहले ही मीथाइल क्लोराइड, जो टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो आयोनाइज हो रहा था। टर्चरी ब्यूटाइल क्लोराइड एक ही का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रेट को डिटरमाइन कर रहा था। सो लेकिन यहाँ पे मीथाइल ब्रोमाइड के साथ OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का भी रेट, इसके रेट के जो रेट, ये कंप्लीट रिएक्शन का जो रेट है उसको क्या करता? डिसाइड करता। सो ये दोनों भी के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इसका रेट डिपेंड रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं? हमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो SN2 मैकेनिज्म जो हो रहा है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए बाईमॉलिक्यूलर करके बोलते हैं। सो हमें यहाँ पे हमें याद क्या रखना है बोले तो, ये जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, ठीक है। सो ये जो रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए, सो अभी आगे और बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें प्राइमरी, ये जो CH3Br क्यों लिए? टर्चरी, सेकेंडरी ले सकते थे। यहाँ पे देखिए Br और OH माइनस
जब तक बी आर नहीं जाता तब तक ओ एच यहाँ पे अटैक नहीं करता, मतलब दोनों भी यहाँ पे हो रहे। सो यहाँ पे जो ये जो हाइड्रोजन्स है, ये हाइड्रोजन रहने की वजह से ओ एच को कोई प्रॉब्लम नहीं इस कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए। अगर समझिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, टर्चरी ब्यूटाइल हालाइड है, तो क्या होता था इस Br को, ये टर्चरी जो 3 बल्कि ग्रुप है, मतलब बड़े जो ग्रुप है, वो Br को उतनी आसानी से नहीं छोड़ते थे, Br को उतनी आसानी से नहीं छोड़ते और OH को उसके ऊपर कार्बन पे अटैक करने के लिए भी नहीं छोड़ते। ऑलरेडी Br है तू क्यों आता बोलने का बात यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन्स है, बल्कि ग्रुप नहीं है, बड़े ग्रुप नहीं है, वजनदार ग्रुप नहीं है। सो यहाँ पे क्या होता है, ये OH आसानी से कार्बन पे अटैक करता, लेकिन Br के अपोजिट, जिस साइड Br है उसके अपोजिट पे अटैक करता और Br को यहाँ से निकलने में मजबूर कर देता। सो ये रिएक्शन, ये SN2 मैकेनिज्म किसके लिए अच्छा है, टर्चरी अल्काइल हैलाइड के लिए अच्छा नहीं है, सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी नहीं। सो प्राइमरी से बिकम CH3 के लिए ये मोर स्टेबल है। सो SN2 मैकेनिज्म में CH3 ग्रुप जो है वो मोर स्टेबल है। सो देन primary alkyl halide is more stable than secondary alkyl halide is more stable than tertiary। जैसे SN1 मैकेनिज्म में हुआ था उसका अपोजिट यहाँ पे हो रहा है। सो मैं इन दोनों का कंपैरिजन डिफरेंस भी साथ ही साथ आपको दे रहा हूँ। सो CH3 is more stable than primary alkyl halide। So primary alkyl halide is more stable than this। सो SN2 मैकेनिज्म जब भी होता है तो वो टर्चरी अल्काइल हैलाइड को प्रेफरेंस नहीं देता है, CH3 Br मीथाइल ब्रोमाइड या मीथाइल क्लोराइड को प्रेफरेंस देता है। कौन, SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे। SN2 मैकेनिज्म कितने स्टेप है, 1 स्टेप है, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होता है। और इन दोनों में मैकेनिज्म में कौन सा मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट आता है, तो SN2 मैकेनिज्म में ट्रांजिशन स्टेट आता है। फाइनली लास्ट इन दोनों के बीच में एक और डिफरेंस मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जब भी SN2 मैकेनिज्म होता है, सो अगर ये जो कंपाउंड है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आगे के बारे में आगे आता आपको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो OH आने के वजह से यहाँ पे क्या हो जाता, इन्वर्शन होता। अभी डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं रहता, ये लेओ रोटेटरी में चेंज हो जाता। देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा। सो द SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, इन्वर्शन होता है, इन्वर्शन। ओके, राइट साइड प्लेन पोलर लाइट को क्या करने, रोटेट करने वाले कंपाउंड्स लेफ्ट साइड रोटेट करने लगते। सो लेफ्ट साइड रोटेट करने वाले जो कंपाउंड है वो राइट साइड रोटेट करने लगते इस मैकेनिज्म के बाद। लेकिन SN1 मैकेनिज्म में जो है वही उस मैकेनिज्म के बाद भी वही रहता, मतलब डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो ही उस मैकेनिज्म के बाद रहता है। सो उसके अंदर रिटेंशन टेक्स प्लेस, SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्शन टेक्स प्लेस। SN1 मैकेनिज्म में सेम एज इट इज, जैसे है वैसे ही रहता। SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्शन होता है। ये था complete detailed information about SN1 mechanism and SN2 mechanism। once again फिर से मैं बोल रहा हूँ, this is the most important concepts for you people। इसमें मेन क्या याद रखना, इसमें मेन याद रखना मैकेनिज्म कैसा लिखे, SN1 का कैसा लिखे, 2 स्टेप, SN2 का कैसा लिखे, ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद और भी इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो डिफरेंस जो बोल रहे वो डिफरेंस। ओके, सो SN1 मैकेनिज्म जो है फर्स्ट ऑर्डर है, SN2 मैकेनिज्म क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, रिटेंशन सेम एज इट इज। SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, सो SN1 मैकेनिज्म में टर्चरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, प्राइमरी एंड CH3। सो SN2 मैकेनिज्म में CH3 इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी एंड टर्चरी। इस तरह होता है, ये डिफरेंसेस है SN1 एंड SN2 के। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इजी वे में आपके सामने में रखने की कोशिश करा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दूसरों को शेयर करिए। हमारी इस मेहनत को आप आगे और भेजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।